किसने कहा कि द फील्ड को रोमन रेंज से दूर रखना चाहिए। सीएम पंक एक फीमेल सुपरस्टार के साथ करने वाले थे डेब्यू। कौन है फीमेल फील्ड, साथ में शेना बेसलर और नाया जैक्स के बारे में बड़ी अपडेट। किसने कहा ब्रॉक लेसनर को एक फ्रॉड, क्या यूएफसी में फाइट होने वाली है ब्रॉक लेसनर की। कीथ ली ने अपनी बीती मंडे नाइट रॉ के हार के बारे में क्या कहा, सेथ रोलिंग्स के बारे में क्या कहा और रेंडी ऑर्टन ने कैसे फ्रीक आउट करा है अपने फैंस को। ड्रू मैकइंटायर ने ट्रिपल एच से एक फेवर मांगा है। साथ में ड्रू मैकइंटायर का सर्वाइवर सीरीज 2020 का अपोनेंट कौन होगा और ब्रॉन स्ट्रोमैन को कितना बड़ा होने वाला है नुकसान। कौन है स्मैकडाउन के 4 बड़े बेबी फेस होगा। दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर के बारे में। अभी भी ड्रू मैकइंटायर WWE की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग एक इंजरी की वजह से घर बैठे हुए हैं। इंजरी होने के बाद भी ड्रू मैकइंटायर सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं और ड्रू मैकइंटायर ने जवाब दिया है टाइसन फ्यूरी को। टाइसन फ्यूरी ने फिर से अपनी सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड करी जहां पे उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को मैच के लिए चैलेंज करा और फिर से कहा कि मैं तुम्हें 1 मिनट में हरा दूंगा। ड्रू मैकइंटायर को उन्होंने ये तक कहा कि तुम्हारी अभी जॉ रेंडी ऑर्टन ने पंट किक मार के तोड़ी है, मैं एक घूसा मार के तुम्हारी जॉ के मिलियन पीसेस कर दूंगा। ड्रू मैकइंटायर ये वीडियो देख भड़क उठे। उन्होंने जवाब दिया सबसे पहले टाइसन फ्यूरी को। उन्होंने टाइसन फ्यूरी को कहा कि मैं समझ सकता हूं यू स्कमबैक कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मेरी WWE चैंपियनशिप चाहिए। उन्होंने ट्रिपल एच से एक फेवर मांगते हुए कहा कि ट्रिपल एच प्लीज इस फ्रॉड से बात करो और इसके खिलाफ मेरा फ्यूड बुक करो। यानी कि दोस्तों ड्रू मैकइंटायर और टाइसन फ्यूरी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी का मैच हमें WWE में बुक होता हुआ दिखे। अब उन्होंने रिक्वेस्ट ट्रिपल एच से कर दी है, ये एक मनी मेकिंग मैच है तो ट्रिपल एच ये मौका तो भुनाने से पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि दोस्तों हमें WWE में ये मैच तो देखने को मिलेगा ही और शायद ड्रू मैकइंटायर की प्रेडिक्शन कि वो टाइसन फ्यूरी के गंजे शाइनी सर को एक क्लेमोर किक मार सकेंगे। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकइंटायर का सर्वाइवर सीरीज 2020 का अपोनेंट कौन होगा ये ऑलरेडी डिस्कस करा जा रहा है। ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे देखने को मिलेगा। रूमर्स की माने तो ये फ्यूड हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये फ्यूड दोस्तों हमें हेल इन अ सेल और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज तक चलता हुआ दिखेगा। यानी कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का ये फ्यूड WWE चैंपियनशिप के लिए काफी लंबा है और सर्वाइवर सीरीज पे भी शायद ड्रू मैकइंटायर रैंडी ऑर्टन के खिलाफ ही भिड़ते हुए दिखेंगे, जो थोड़ा सा ऑड है क्योंकि सर्वाइवर सीरीज पे तो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के मैचेस प्लान होने चाहिए। पर शायद जैसे पिछली बार WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने रे मिस्टीरियो को फेस करा था, इस बार भी कुछ WWE प्लान कर रही है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बीच में। दोस्तों रेंडी ऑर्टन की बात शुरू हुई तो रेंडी ऑर्टन ने अपने सोशल मीडिया पे एक बड़ी ही अजीब सी वीडियो डाली और उसके बाद अपने फैंस से कहा कि गैस करो कि क्या शुरू होने वाला है। रेंडी ऑर्टन ने अपने सोशल मीडिया पे एक सांप यानी कि रैटल स्नेक की डसते हुए वीडियो डाली है और उस पे एक टाइटल दिया है इट्स फाइनली हैपनिंग एनी गैसेस। काफी ज्यादा फैंस गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं शायद रेंडी ऑर्टन WWE चैंपियन बनने वाले हैं या अपना कोई नया चैनल खोलने वाले हैं। काफी ज्यादा गैसेस चल रहे हैं पर उनके फैंस इस वक्त कंफ्यूज हैं कि आखिर रेंडी ऑर्टन इस वीडियो में कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कीथ ली के बारे में, जो पेबैक 2020 पे तो बड़ी जीत हासिल कर पाए थे पर मंडे नाइट रॉ में वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच में हार गए थे। यहाँ पे विनर रेंडी ऑर्टन बने थे जिनको नंबर 1 कंटेंडर मैच जीतने के बाद क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे अब WWE चैंपियनशिप मैच दिया गया है। कीथ ली ने कहा कि वो इस हार से काफी ज्यादा अपसेट है और आने वाले फ्यूचर में वो इस हार को जीत में बदलने की कोशिश करेंगे। साथ में उन्होंने सेथ रोलिंग्स की नी के बारे में भी एक बात कही कि ये नी मेरे गाल पे, मेरे जबड़े पे बहुत चोर के लगी, जिसका बदला मैं सेथ रोलिंग्स से आने वाले मंडे नाइट रॉ पे
जरूर लूंगा। हो सकता है WWE हमें कीथ ली वर्सेस सेथ रोलिंस का फ्यूड अब WWE में दिखाने वाली है। इसके बाद दोस्तों शेना बेज़लर ने रिसेंटली पेबैक 2020 पे जीती गई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में कहा कि अब WWE में एक नया एरा आया है, शेना और नाया का एरा। अब हमें कोई भी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप में हरा ही नहीं सकता। यानी कि शेना बेज़लर और नाया जैक्स धीरे धीरे एक साथ आती जा रही हैं, लड़ाई खत्म हो रही है दोनों के बीच में। इसके अलावा दोस्तों जेलिना वेगा ने रिसेंटली सोशल मीडिया पे अपने आप को एक गॉर्जियस फील्ड कहा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर मुझे किसी को फील्ड बनाना पड़े फीमेल कैटेगरी में तो वो जेलिना वेगा ही होंगी। उनके नाखून देखो, उनकी हर एक चीज देखो, यहाँ से ऐसा लगता है फीमेल फील्ड निकलने वाली हो। वैसे जेलिना वेगा अपने आप को एक गॉर्जियस फील्ड कहने लगी हैं। इसके अलावा दोस्तों सीएम पंक की डेब्यू के बारे में एक बड़ी बात जानने को मिली। मिकी जेम्स ने रिवील करा जब सीएम पंक WWE में डेब्यू करने वाले थे तो वो एक फीमेल पार्टनर के साथ करने वाले थे और वो फीमेल पार्टनर थी मिकी जेम्स। वाह दोस्तों क्या जोड़ी दिखती, सीएम पंक और मिकी जेम्स, और सीएम पंक मिकी जेम्स के साथ उसी वक्त अफेयर चला लेते। ऐसे थोड़ी सीएम पंक को चिक मैग्नेट कहा जाता था उनके पास्ट में। इसके बाद दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए एक बुरी खबर है। रिसेंटली पेबैक 2020 पे ब्रॉन स्ट्रोमैन फाइनली चैंपियनशिप फ्यूड से बाहर हो चुके हैं, जहां पे रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेके अपडेट यही है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की चैंपियनशिप रेन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। शायद हमें किसी चैंपियनशिप मैच में भी नहीं देखने को मिलेंगे। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें अपर मिड कार्ड में देखने को मिला करेंगे, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को जो बड़ा पुश मिला था रोमन रेंस की जाने की वजह से, अब वो रोमन रेंस की आने की वजह से खत्म भी हो गया है। साथ में दोस्तों स्मैकडाउन के 4 बड़े बेबी फेसेस का नाम सामने आया, जिसमें द फील्ड, जेफ हार्डी, मैट रिडल और बिग ई हैं। इन चारों को स्मैकडाउन का सबसे बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े फ्री एजेंट ब्रॉक लेसनर के बारे में। दोस्तों ब्रॉक लेसनर अब एक फ्री एजेंट हैं। वो चाहे तो यूएफसी में फाइट कर सकते हैं। WWE का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका। यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना व्हाइट ने एक बड़ी शॉकिंग खबर बोलते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ। मैंने अब तक ब्रॉक लेसनर से बात तक नहीं करी है, पर अगर ब्रॉक लेसनर किसी भी यूएफसी के फाइट में इंटरेस्टेड है तो मैं उनकी फाइट बुक करने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉक लेसनर को यूएफसी के फाइटर से भी कई सारे चैलेंजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले जॉन जोन्स ने ब्रॉक लेसनर के बारे में कहा कि आई विल बीट अप योर एस, यानी कि जॉन जोन्स ने ब्रॉक लेसनर की पिटाई करने की बात कर दी, पटापट 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 वाली। और साथ में दोस्तों यूएफसी के फाइटर विक्टर बेलफोर्ट ने भी ब्रॉक लेसनर के बारे में कहा कि ब्रॉक लेसनर एमएमए में एक फ्रॉड फाइटर हैं। साथ में उनको फाइट के लिए चैलेंज करा और कहा कि जब तुम्हें फाइट करना हो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट क्या खत्म हुआ WWE के साथ, यूएफसी के फाइटर्स तो बस ब्रॉक लेसनर को यूएफसी की रिंग में लेकर आना चाहते हैं और उनसे लड़ने की पूरी फिराक में हैं। इसके बाद दोस्तों रिक फ्लेयर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आप लोग मुझे शायद अब कभी WWE के टीवी पे ना देख पाओ, क्योंकि रिक फ्लेयर की हेल्थ के लिए WWE काफी ज्यादा कंसर्न है कि मुझे कुछ हो ना जाए, इस वजह से वो मुझे WWE के टीवी से दूर रखना चाहते हैं। साथ में रिक फ्लेयर ने कहा कि शायद रोमन रेंस ने अभी भी पूरी तरीके से हील टर्न नहीं लिया है और रोमन रेंस को हील टर्न लेने के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है। हो सकता है बड़ी जल्दी हमें रोमन रेंस बेबी फेस सुपरस्टार बनते हुए भी दिख जाए। इसके अलावा WWE के लेजेंड रिक फ्लेयर ने यहां तक कहा कि रोमन रेंस वर्सेस द फील्ड का मैच अभी WWE को बुक नहीं करना चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। रोमन रेंस से द फील्ड को दूर रखना चाहिए, क्योंकि WWE रोमन रेंस को हारते हुए बुक नहीं करेगा और अगर क्लीन पिन हो गए द फील्ड तो फील्ड को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए कोशिश WWE को यही करनी चाहिए कि रोमन रेंस से द फील्ड को दूर रखा जाए अभी भी, ताकि फील्ड कहीं खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए रोमन रेंस की वजह से।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन दोस्तों अब रोमन रेंस के एडवोकेट बन चुके हैं। पॉल हेमन ने रोमन रेंस और अपने अलायंस के बारे में एक बड़ी बात कही कि जो रोमन रेंस और मेरे बीच में है वो मेरे और रोमन रेंस के बीच में ही रहेगा। हमारा सीक्रेट हमारे पास हमारे साथ ही रहेगा। दोस्तों पॉल हेमन टीज कर रहे हैं कि रोमन रेंस और उनके बीच में कोई डील है जो फ्यूचर में रिवील करी जा सकती है। ये बयान पॉल हेमन ने WWE के बम्प शो पे दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों रिवील होता हुआ कि आखिर पॉल हेमन और रोमन रेंस के बीच में क्या डील थी जिस वजह से पॉल हेमन को रोमन रेंस को अपना क्लाइंट चूज करना पड़ा। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि रिक फ्लेयर सही कह रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस द फील्ड का मैच अभी WWE में नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस से हारने के बाद द फील्ड को बहुत नुकसान होगा? तो आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।